हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्स की डोर। और गाइस, मैं आ गई हूँ अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल का एक न्यू एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो प्रिया थी उसने यहाँ धारिका को चैलेंज दे दिए थे। अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कॉलेज से आ चुकी थी और कॉलेज से आने के बाद वो कुछ भी नहीं खाती, वो बस अपने रूम में थी। तभी हम देखते हैं जो थोड़े टाइम में दीक्षा और दीक्षा की मम्मा और राधा ही तीनों ही आ जाते हैं। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा थी उनका डेली बस एक ही क्वेश्चन होता था सर्वेंट से कि धारिका घर आ चुकी है या नहीं। यहाँ हम देखते हैं जो सर्वेंट होती है वो कहती हाँ आ चुकी हैं, और वो कहती है बट मैम आज भाभी ने कुछ भी नहीं खाया है। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ सर्वेंट से पूछती है और कहती क्यों। तभी यहाँ पे जो सर्वेंट होती है वो कहती पता नहीं आज वो उदास सी भी है। तभी जो दीक्षा और दीक्षा की मम्मा और राधा तीनों ही कहती क्या हुआ है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती मैं जाकर पूछती हूँ, आप लोग जब तक फ्रेश हो जाइए। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने रूम में आती है तो देखती है जो धारिका होती है वो यहाँ विंडो साइड खड़ी हुई थी और जो बाहर का व्यूज़ था उसे देख रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो जाकर सीधा धारिका को बैक हक करती है और अपना जो हाथ होता है वो यहाँ धारिका की टम्मी पर डाल दिया। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है गुड इवनिंग। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है कहती है गुड इवनिंग। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या हुआ आपको। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कुछ नहीं। यहाँ जो धारिका होती है उसे थोड़ा सा अपनी तरफ देख करती है और कहती है कुछ तो हुआ है, मेरी वाइफ इतनी खामोश बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है कुछ नहीं हुआ सच्ची। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा फिर आपकी फेस की स्माइल कहाँ है, कहीं मिसिंग हो गई है, मैं ढूंढूं उसे। तभी जो धारिका होती है वो कहती है नहीं मिसिंग नहीं हुई, यहीं पर है। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं दिख रही यार, मैं पोस्टर लगवा दूँ, अनाउंसमेंट करवा दूँ कि भाई मेरी वाइफी की जो स्माइल है वो मिसिंग हो गई है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा तुम भी ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा चलिए छोड़िए इन बातों को, बताइए क्या हुआ है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा दिल नहीं अच्छा लग रहा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपनी धारिका को थोड़ा सा क्लोज करती है और कहती क्यों मम्मा पापा की याद आ रही है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ अपना सिर हाँ में लाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है तो चलिए मम्मा पापा से मिलने चलती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अभी तुम ऑफिस से आई हो और अब तुम मेरे साथ मम्मी पापा के घर जाओगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो भाई मेरी वाइफी को मम्मी पापा की याद आ रही तो मैं उन्हें मिलाने नहीं लेकर जाऊँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मैं कुछ दिनों के लिए चली जाऊँ। तो तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं यार। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है क्यों। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है फिर आपको परमिशन लेनी होगी यार मम्मा से, मैं भी आपके साथ जाऊँगी, आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आपको पता है 1 वीक में कैसे रही हूँ लंदन में आपके बगैर। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती जान मेरी मैंने भी तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती बट आपसे ज़्यादा मैंने मिस किया था। देखिए अगर आपको मम्मी पापा की याद आ रही है ना तो मैं आपको लेकर चलती हूँ ना। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी और उसकी लिप्स पे किस करके कहती है हाय तुम इतनी क्यूट क्यों हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती मैं क्यूट हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा के जो चिन्ह होते हैं उन्हें खींचते हुए कहती हाँ बहुत ज़्यादा क्यूट हो, दिल करता है बस तुम्हें प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ तो सब काम में देरी कैसी। और वो यहाँ अपना जो ब्लेजर होता है वो साइड कर दी। तभी हम पर जो धारिका होती है वो कहती तुम भी ना शैतानी हमेशा तुम्हारे माइंड में होती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती ये क्या बात हुई, आपने तो कहा कि आपका दिल करता है बस मुझे प्यार करते रहो तो कर लीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है चलिए मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, आप यहीं बैठे मम्मा बना रही हैं कॉफ़ी और हम चलते हैं उनके पास। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो जल्दी से फ्रेश होकर आती है। सबसे पहले जो दीक्षा होती है वो यहाँ सर्वेंट को बोल कर आई थी, वो यहाँ कॉफ़ी और पोहा दोनों ही लेकर आई थी। यहाँ जो दीक्षा होती है उन्हें थैंक यू बोलती है और वहाँ से जो सर्वेंट होती है वो चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है ओहो तो मैडम ने सारी तैयारी की हुई है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है और क्या मेरी वाइफी ने खाना नहीं खाया तो यार। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है अच्छा तो ये भी पता कर लिया। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मेरी वाइफ ही हो तो ख्याल तो रखना होगा। और वो यहाँ अपने हाथों से जो पोहा होता है
स्पून से खिलाने लगती है। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखते हुए कहती है इतना प्यार मत करो कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही ना पाऊँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तुम उससे ज़्यादा प्यार करोगी ना कि आप मेरे बिना एक पल भी ना रह पाए। यहाँ वो उसे पोहा अच्छी से खिलाती है, उसके बाद वो कॉफ़ी देती, दोनों ही अच्छे से जो पोहा था वो खाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है आप रेडी हो जाइए, मैं मम्मा से पूछ कर आती हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा का हाथ पकड़ लेती है और कहती कहाँ। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती मम्मा के पास चलते हैं ना मिलने के लिए, वो भी तो आपको मिस कर रही होंगी ना। तभी जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती अच्छा अगर मम्मा ने मुझे वहीं रोक लिया तो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ तो रोक लें तो क्या हुआ, मैं भी आपके साथ रुक जाऊँगी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती नहीं आज नहीं जा रहे, हम कभी और चलेंगे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती बट मम्मा की याद तो आपको अभी आ रही है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ मम्मा की याद आ रही है, पर मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यहाँ जो धारिका होती है उससे यार उसके फोrehead पे दीक्षा किस करती है और कहती हाय इतना प्यार। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बहुत टाइटली दीक्षा को हग कर लेती है और कहती बस मेरे पास वर्ड नहीं होते दीक्षा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ये मैं बयां कर सकूँ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है उसे फील होता है कि जो धारिका है उसकी आंखों में आंसू हैं। तभी जो धारिका होती है उसे थोड़ा सा दूर करती है दीक्षा और कहती क्या हुआ आपको। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती कुछ नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ जो आंसू थे वो अपने हथेली पे लेती है और कहती हाय कितने कीमती, क्यों बहा रहे हो आप इन्हें। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और उससे यार वो बोलती है कि दीक्षा तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो ये क्वेश्चन अचानक सुन के वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और वो देखने लगती है यहाँ धारिका को और कहती मैं आपसे दूर हो ही नहीं सकता। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को देखे ही जा रही थी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है आप ठीक तो हो ना, कुछ हुआ है जो आप मुझसे हाइड कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपना सिर ना में हिलाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है और ये छोटू कहाँ है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है आपकी छोटू सो रही है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो जाती है डोरा के पास, डोरा सो रही थी। अब यार डोरा का काम ही क्या है, दूध पीना उसके बाद सोना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है कितना सोती है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अभी तो इसका यही चलेगा। उसके बाद वो दोनों ही हम नीचे आते हैं। तभी यहाँ पे जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ धारिका से क्वेश्चन करती है कि बेटा तुम ठीक हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपनी मम्मा को बताती है कि मम्मा इनको अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है तो हाँ बेटा ठीक है, आप ऐसा करो ना अपनी मम्मी पापा के पास चले जाओ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है माँ मैं चली जाऊँगी, अभी कॉलेज हॉलीडे भी नहीं है तो इसीलिए अभी नहीं। इधर गाइस हम देखते हैं यहाँ जो धारिका होती है वो बात ही कर रही थी कि यहाँ एंटर होते हैं यार उसके फैमिली मेम्बर, उसके मम्मी पापा और यहाँ साथ में रोज़। यहाँ हम देखते हैं वो जो धारिका की माँ होती है वो कहती है भाई किसे मिस किया जा रहा है। तभी जो दीक्षा होती है वो पीछे पलटती है और कहती है मम्मा आप, और वो जाकर सीधा उन्हें हक करती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो अपनी मम्मी पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो भी जाकर अपने मम्मी पापा को हक करती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है फाइनली आपको मिस कर रही थी और आप आ गए। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो धारिका के पास आती है और कहती है मेरी बेटी मिस कर रही थी तो मैं भी तो उसे मिस कर रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो फिर से अपनी माँ को हक कर लेती है और कहती माँ मिस यू। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो कहती मिस यू टू मेरा बच्चा। यहाँ ये लोग मिलते हैं, उसके बाद वो जो राधा होती है वो भी हाय हेलो करती है और उसके बाद जो नाश्ता वगैरह था वो होता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की फेस की तरफ देख रही थी। धारिका की फेस पे अब एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी। ये देखकर जो राधा होती है वो कहती है भाभी को क्यों देख रही है तू। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार वाइफ है मेरी, देख नहीं सकती क्या मैंने। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है यार मम्मी पापा कितने इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में। तभी जो राधा होती है वो कहती है हाँ। यहाँ ये बात जब करती है ना राधा उस वो इमोशनल हो जाती है। तभी जो राधा होती है उसका हाथ पकड़ती है दीक्षा और कहती है ओए तेरे पास भी है मम्मी पापा ठीक है ना। यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है तेरा कुछ नहीं होगा। यहाँ गाइस ऐसे इन लोगों की बात होती है। अब जो धारिका के मम्मी पापा होती है वो यहाँ
धारिका से कहते हैं कि बेटा हम चलें। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ इतनी जल्दी। तभी हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती हाँ बेटा हम यहाँ कुछ काम के लिए आए थे तो सोचा तुमसे मिलते चले। पर यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो उन्हें आज यहाँ रुकने के लिए बोलती है। यहाँ जो धारिका की फैमिली होती है वो पहले मना कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो रोज़ होती है वो तो यार बस दीक्षा के साथ फुल मस्ती में लग गई थी। तभी जो राधा होती है वो यहाँ धारिका को देखते हुए कहती भाभी आपकी ये कज़न बिल्कुल दीक्षा की जैसी ही है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है पर मेरी दीक्षा ज़्यादा स्पेशल है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती हाँ वो बात तो है। यहाँ हम देखते हैं फाइनली उनके घर वाले यहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ दीक्षा को आवाज़ लगाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो उनके पास जाती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो उनसे कुछ बातें करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है माँ हो जाएगा। और यहाँ वो कॉल करती है और जो कुछ सामान था उसकी मम्मा ने मंगाने के लिए बोला तो वो सारा जो सामान था वो थोड़े टाइम में आ जाता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है रोज़ चलो मैं अपने घर की सबसे क्यूट मेंबर से तुम्हें मिलाकर लाती हूँ। तो अभी जो रोज़ होती है वो कहती है बट दी ने तो बताया आपके घर में बस दादू आपके मॉम डैड है और आप हो और बस। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं हमारे घर में ना एक क्यूट सा मेंबर भी आया चलो। और वो यहाँ रोज़ का हाथ पकड़ती है उसे लेकर आती है अपने रूम में। तभी जो रोज़ होती है वो कहती है जीजू क्या मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती वेट और वो जाती है यार डोरा के रूम के पास डोरा के होम के पास और वहाँ उसे निकाल के लेकर आती। तभी जो रोज़ होती है वो कहती वाओ ये कितने क्यूट है इतने क्यूट है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती रोज़ नज़र नहीं लगानी इसे नज़र लग जाएगी। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती मैं इसे ले लूँ और यहाँ वो उसे गोद में उठाती है। यहाँ भाई जो रोज़ होती है वो तो बहुत सारी सेल्फी लेती है डोरा के साथ और डोरा की स्पेशली अलग अलग सेल्फी लेने लगती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है रोज़ ज़्यादा परेशान मत करो। इतने में जो धारिका होती है वो रूम में आती है और कहती है रोज़ क्यों उसे परेशान कर रही हो। तभी यहाँ पे जो रोज़ होती है वो यहाँ सोफे पे बैठती है और कहती है दी आप ये बताइए आपने अलाउ कैसे किया पपी रखने के लिए। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है बस कर दिया। अब जिसके लिए इतनी स्पेशल है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती है हाय ये बात है वैसे दी मुझे बहुत क्यूट लग रही है मैं इसे ले जाऊँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं 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 रोज़ तुम ना देखो रोज़ आकर इसके साथ खेल सकती हो पर ना लेकर नहीं जाओगी तुम। ये हमारे घर की फैमिली मेम्बर है और हम अपने घर की फैमिली मेम्बर को ऐसे थोड़ी ना किसी को दे सकते हैं। तभी यहाँ पर जो रोज़ होती है वो कहती है ये बताओ इसका नाम डोरा किसने रखा। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है ये ना मेरी मम्मा ने रखा क्यूट है ना। यहाँ जो रोज़ होती है वो कहती है बहुत ज़्यादा क्यूट है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है हाँ रोज़ तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। यहाँ से जो धारिका होती है वो चली जाती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ गेस्ट रूम में थी तो वो उनके पास आती है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो धारिका की मम्मा से बात कर रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो भी थोड़े टाइम में आती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है तुम्हारी सासू माँ ने बताया कि तुम थोड़ी सैड हो। तो फिर जो धारिका होती है वो कहती है माँ नहीं मैं सैड नहीं हूँ। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है हाँ ये हमें तो कुछ बताती नहीं है आपको बता दे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ ऐसी कोई बात नहीं आपको पता है ना आप दोनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये कहते हुए जो हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की मम्मा के लैप पे लेट जाती है और वो उनसे बातें कर रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती वाओ ये अच्छा जभी तो मेरे को मेरी बेटी को मेरी याद क्यों नहीं आती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है और देखें आज ये उदास थी तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा घर में। दीक्षा तो सोच रही थी कि वो मिलवा के लेकर आया आपसे पर आप आ गए। तभी यहाँ पर जो धारिका की मम्मा होती है वो कहती है कॉल भी तो हमें दीक्षा ही ने की थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उठती है और कहती क्या माँ। तभी यहाँ पर जिसकी माँ होती है वो कहती है हाँ दीक्षा ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इतना ज़्यादा मिस करें और हम इसी सिटी में थे तो सोचा कि मिलते चले आपसे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और वो कहती है सच में माँ उससे मेरी खुशी की बहुत ज़्यादा बड़ी है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ कहती है तुम लोग बात करो मैं आती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है माँ मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ ना मेरा दिल करता है मैं भगवान जी को ना बहुत सारा थैंक यू करूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ पार्टनर दीक्षा को बनाया। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा के बारे में भी बात करते हो वो कहते हैं तुम्हारी सासू माँ भी काफ़ी अच्छी है। तभी जो धारिका होती है वो कहती है उनकी तो बात ही अलग है माँ
वो कभी भी मुझ में और दीक्षा में एक बात को दीक्षा को डांटती नहीं, पर मुझे नहीं डांटती। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती है मम्मा थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे लिए मेरा पार्टनर चुना। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है उसके फोrehead पर किस करती है और कहती बेटा हमारे लिए तुम्हारी खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और हाँ तुम भी ऐसा कुछ मत करना जिससे दीक्षा कभी हर्ट हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपना सिर ना में हिलाती है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा माँ। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम था वो ऐसे ही निकलता, सभी लोग अभी डिनर था वो करते, डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में आ जाते। यहाँ जो धारिका होती है वो अभी तक अपने रूम में नहीं आई थी, वो यहाँ अपने पापा से बात कर रही थी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते वाह चॉइस तो तुम्हारी काफ़ी अच्छी है, वैसे कब हो रही है डिलीवरी इसकी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती कल पापा। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती वाह काफ़ी अच्छा गिफ्ट है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ माँ दीक्षा को कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी जो धारिका की तरफ देखती हो जो दीक्षा की माँ होती वो सॉरी जो धारिका की माँ होती है वो कहती हाँ बेटा ये तो हमें पता ही लग गया कि उसे कार्स कितने ज़्यादा पसंद है। यहाँ जो धारिका होती है वो यार अपने मम्मी पापा से बात करने में इतना बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं लगा टाइम कितना हुआ है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो वेट करते करते थक चुकी थी और वो यार कब सो जाती है उसे पता ही नहीं लगता। इधर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ टाइम की तरफ देखती है और कहती मम्मा 1 बज गए। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ बेटा 1 बज गए। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती माँ चलिए चलिए गुड नाइट, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं हमारी बेटी यहाँ कुछ तो बहुत ज़्यादा है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है हाँ। इधर कैसे हम देखते हैं जो धारिका होती है वो जब अपने रूम में जाती है तो देखती है जो दीक्षा आती है वो तो सो चुकी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ अपने रूम का जो डोर होता है वो लॉक करती है, उसके बाद वो भी यहाँ दीक्षा को हक करके लेट जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा के चिक्स पे किस करती है और कहती है गुड नाइट जान। थोड़े टाइम में जो धारिका होती है वो भी सो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ नैना से बात कर रही थी। तभी जो मिस नैना होती है वो कहती है मुझे तो लगा कि आप मुझे कॉल ही नहीं करेंगी मिस राधा। तभी यहाँ पर जो मिस राधा बोलती है ना जब नैना, तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है ये क्या बात है आप मुझे मिस राधा क्यों बोल रहे हो। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है जैसे आप बोलते हो वैसे मैं बोल रही हूँ। यहाँ जो राधा होती है वो कहती हाँ तो आप सीनियर हो। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती देखो मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया है, अब क्या तुम मुझे मिस नैना ही बोलती रहोगी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है हाँ पर आपका जो प्रपोजल है वो मैंने अभी पेंडिंग रखा हुआ है। तभी यहाँ पर जो मिस नैना होती है वो यहाँ एक सॉन्ग जो था वो गुनगुनाती है और वो सॉन्ग था कुछ यूँ मैं किन्ने परपोज मोड़ते एक दे करके ओ मेरा परपोज आज भी पेंडिंग रख के बैठी है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती ओहो लो जी ये बात है। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती जी तो कब मिलेगा मुझे मेरा रिप्लाई। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है बस वेट कीजिए। यहाँ उनकी नॉर्मली टॉक हो रही थी और यहाँ जो नैना होती है वो भी यार फोर्स नहीं करती राधा को कि उसे रिप्लाई चाहिए, या उसने जो प्रपोजल उसे प्रपोज़ किया उसका जवाब उसे हैंड टू हैंड चाहिए, बिल्कुल नहीं। मिस नैना भी यार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो यहाँ राधा को लेकर सीरियस थी। वो यार ये नहीं था कि टाइम पास वाली की डेटिंग करा बस, ऐसा कुछ नहीं था। मिस नैना फाइनल कर चुकी थी कि वो यहाँ राधा के साथ ही अपनी जो आगे की लाइफ है वो स्पेंड करेंगे। इधर गाइस हम देखते थोड़े टाइम बाद दोनों ही गुड नाइट कहकर अपनी जो कॉल होती है वो कट करते हैं और वो सो जाती है। यहाँ भाई इतने टाइम बाद जो राधा होती है उसके फेस पे स्माइल होती है मिस नैना की बातें सुनकर, और थोड़े टाइम बाद वो भी सो जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ 2 वीक्स जो उन्होंने चैलेंज दिया था धारिका को, तभी वो कहती है कल से शुरुआत होगी मेरी धारिका, दीक्षा तो सिर्फ मेरी होगी और मुझे पता है उसके दिल में मेरे सिवा कोई और नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो डेविल वाली स्माइल होती है वो यहाँ मिस प्रिया करती है। देखिए गाइस मुझे पता है मैं फिर से ज्ञान दे रही हूँ पर ले लो यार, देखो कभी ना प्यार में ज़बरदस्ती नहीं चलती। अब जो मिस प्रिया थी उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में दीक्षा को यार धारिका से छीन कर रहेंगी। क्या इतनी सिंपल बात, क्या मिस प्रिया अपने प्लान में कामयाब होगी वो तो आज मेरे साथ सुनते रहिए इस स्टोरी में। यहाँ हम देखते हैं भाई ऐसे ही है जो रात होती है वो निकल जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है और जो धारिका होती है उसके मॉम डैड उसे बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। दीक्षा भी यहाँ धारिका का हाथ पकड़ती और कहती है
चलिए मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर देती हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो अपने रूम में आती है। सबसे पहले तो वो देखती है डोरा को। डोरा अभी तक सो रही थी और यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ सर्वेंट से बोल के जाती है कि डोरा को थोड़ी बहुत बाहर की जो धूप है वो लगाएं और हाँ ख्याल रखना डोरा अकेली ना रहे। ये कहते हुए जो यहाँ धारिका होती है वो अपना बैग लेकर चली जाती है दीक्षा के साथ। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को देख रही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती यार ये क्या बात हुई, आप कितने लेट हो गए रात को। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती सॉरी मुझे पता ही नहीं लगा मम्मा पापा से बात करते हुए। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ इसीलिए मैं रूम में नहीं आई थी कि आपको भी आपके मम्मी पापा से बात करनी है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है इतना प्यार। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाय मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, ये अगर भाई कभी कंपटीशन हुआ ना तो पक्का मैं ही जीतने वाली हूँ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा क्यों, मैं क्यों हारूंगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ये बात तो मान लीजिए कि मैं आपसे ज़्यादा प्यार, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती जितना आप नहीं करते। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ तुम अनाउंसमेंट करती रहती हो पर मैं अनाउंसमेंट नहीं करती। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ चलिए आपकी यूनिवर्सिटी भी आ गई। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ उतरती सबसे पहले वो धारिका के लिए दरवाज़ा ओपन करती है और यहाँ तो जो धारिका थी वो उतरती है। तभी हम देखते हैं धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को हक करती है और उसके चिक्स पे किस करती है। तभी जो दीक्षा होती है वो अपनी चिक्स पे हाथ रखती है और कहती है ये क्या था। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है औसना तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। तो बस यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाय थैंक यू, पर आपको नहीं लगता कि मेरा ये वाला चिक्स जो है ना देखे देखे ये बुरा मान रहा है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसके दूसरे चिक्स पे किस करती है। इन लोगों के ऐसे यार ये जो क्यूट क्यूट से मोमेंट थे उसकी यहाँ पिक क्लिक करती है हमारी जो नैना होती है। वो कहती है हाय कितने क्यूट लग रही है दोनों कपल। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम दोनों। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है धारिका थोड़ी बहुत शर्म है नहीं बेटा, ये कॉलेज है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ कॉलेज है तो क्या हुआ, भाई मेरी वाइफ है, तुम अपनी वाइफ को प्यार नहीं कर सकती। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है नहीं प्यार कर सकती बेटा, कर मैं सूट करी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है बेशरम। और यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है चलो, और यहाँ ये दीक्षा को बाइक लेके चले जाते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ बस कार में बैठने ही वाली थी, उससे पहले वो देखती है यार यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ एक बेंच पे बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो उनके पास जाती है और कहती है हाय प्रिया मैम। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम है वो देखती है यहाँ पर दीक्षा की तरफ और कहती हाय दीक्षा, और वो बहुत लो साउंड कर रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ उनके पास बैठती है और कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती कुछ नहीं हुआ दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है मिस प्रिया की तरफ और कहते नहीं कुछ तो हुआ है, आप इतना लो कैसे साउंड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में लगी ही रहती है दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ बट अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइए ना। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा तुम मुझसे दूर रहो उतना ही अच्छा है, तुम्हारी मैरिड लाइफ है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो मेरी मैरिड लाइफ है पर मैंने आपसे बस हेल्प के लिए बोला है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है चलो बाय मैं जाती हूँ, और वो अंदर जाने लगती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं अचानक से उनका जो पैर होता है वो यहाँ थोड़ा सा स्लिप होता है, वो गिरने वाली थी। यहाँ जाकर जो दीक्षा होती है उन्हें संभालती है और वो उसे कमर से ही संभालती है क्योंकि यहाँ जो दीक्षा होती है उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या करे। वो जल्दबाजी में उन्हें इस तरीके से संभालती है। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो बस दीक्षा को देख रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप ठीक तो, आपको लगी तो नहीं। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा हाइपर मत हो, मैं ठीक हूँ। यहाँ वो अच्छे से मिस प्रिया को फिर से जो बेंच होती है उस पर बैठाती है। तभी हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा ठीक हो, क्यों परेशान हो रही हो। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती दिखाइए आपको लगी तो नहीं। और वो यहाँ जो मिस प्रिया का पैर होता है वो अपनी लैब पे रखते और कहती दिखाइए। तभी यहाँ पे जो मिस प्रिया होती है वो कहती दीक्षा क्या कर रही हो तुम। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती क्या कर रही हो, मैं चेक कर रही हूँ आपको चोट तो नहीं लगी। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अरे पैर छोड़ो मेरा। तभी हम देखते हैं जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो उन दोनों को देख रहे थे। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा सब देख रहे हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ देखने दीजिए तो क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती बच्चे देख रहे हैं छोड़ो मुझे, और वो अपना जो पैर होता है वो नीचे रखती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती दिखाए ना आपको चोट तो नहीं लगी। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती नहीं लगी दीक्षा मुझे चोट।
और तुम जाओ ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होते हैं वो कहती है नहीं मैं ऑफिस के लिए लेट हो तो नहीं हो रही, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तभी जो मिस प्रिया होती है वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, और वो खड़ी होती है और वो चल के दिखाती है और कहती है ठीक है देखो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मिस प्रिया की तरफ देखती है और कहती है आप ये बताइए, मैंने आपको कॉलेज टाइम में भी मना किया था कि आप कभी भी हील कैरी ना करें, यार आपकी हाइट ठीक तो है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें आज भी याद है कॉलेज की बातें। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है ऑफकोर्स मुझे क्यों नहीं याद होंगी कॉलेज की बातें। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अच्छा कॉलेज के हर एक मोमेंट। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अच्छा मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो फीलिंग थी वो आज भी जिंदा है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ मिस प्रिया की तरफ देखती है और वो चुप हो जाती है। तभी जो मिस प्रिया होती है वो कहती है ओह सॉरी, और ये कहते हुए वो अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मिस प्रिया ने ये क्वेश्चन क्यों किया। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा का फ़ोन होता है वो रिंग होता है और ये कॉल किसी और की नहीं थी, यहाँ जो जिया की थी। तभी जो दीक्षा होती है वो कॉल पिक करती है और कहती है हाँ जिया बोल। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है यार वो सौम्या मैम और माही मैम आई हैं दोनों, तो उससे बात करना चाहती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं आती हूँ। और यहाँ गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो अपनी कार लेके निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी और यहाँ अचानक वो देखती जो धारिका होती है वो यहाँ अपने पीसी पे कुछ काम कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं वो बिना पूछे एंटर होती है धारिका के कैबिन में। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो देखती है और कहती है ये क्या बदतमीजी है, आपने नॉक क्यों नहीं किया। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अरे नॉक करना इतना ज़रूरी है क्या। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है आप एक प्रोफेसर हो और आप में इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए, किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक किया जाता है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है ओह सॉरी, और वो यहाँ फिर से बाहर जाती है और कहती है मैं कम। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि यहाँ जो मिस प्रिया होती है ना वो उसे अब जहर लग रही थी। उसका दिल कर रहा था वो मिस प्रिया को यार कहीं गायब कर दे, पर जो धारिका थी वो ऐसा कर नहीं पाती। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है हाय दीक्षा को मेरी आज भी कितनी ज़्यादा फिक्र है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ तुम उसकी टीचर हो तो फिक्र तो उससे होगी ना आज भी। तभी यहाँ पर जब मिस प्रिया होती है वो कहती है हाय मैं बस गिरने वाली थी और तुम्हें पता है धारिका दीक्षा ने मुझे थामा, और पता कैसे थामा, और वो यार वो सारा जो सीन था वो बताने लगती है। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है हाँ तो तुम गिर रही थी, इससे पहले तुम्हारा मुंह फूटे या तुम्हारा थोबड़ा ख़राब होता उससे पहले दीक्षा ने तुम्हें बचा लिया ना। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है हाय ये जेलेसी, बड़ा सुकून मिल गया दिल को। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ मिस प्रिया को वार्निंग देती है कि आप अपनी लिमिट में रहिए और यहाँ प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर बन के ही रहिए, पर्सनल कोई भी चीज़ मत लाइए। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है मैं तो ऐसी हूँ और आप डर रहे हो तो बता दीजिए ना। तभी जो धारिका होती है वो कहती है डरती मैं किसी से नहीं मिस प्रिया। तभी जो मिस प्रिया होती है वो कहती है हाय वैसे आप जेलिस हो रहे हो ना, आपके लिए एक और चीज़, और वो यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो निकालती है और वो यहाँ गैलरी पे जाती है और वो यहाँ फ़ोन करती है धारिका की तरफ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है अब क्या है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है हाय देख लो ना मेरी दिशा ने किस तरीके से मुझे थामा हुआ है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो गुस्से में एक लुक देती है और कहती है वो तुम्हारी दीक्षा नहीं वो मेरी दीक्षा सिर्फ। तभी यहाँ पर जो भाई मिस प्रिया होती है वो कहती है हाय देखो ना कितनी क्यूट क्यूट पिक आई है, मैं सोच रही हूँ कि मैं इनकी फ्रेम बनवा लूँ और काफ़ी बड़ी बड़ी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो गैलरी की जो पिक्स थी उन्हें देखती है। ये वही पिक्स थी जो यहाँ बाहर कॉलेज की जो दीक्षा ने जिस तरीके से मिस प्रिया को पकड़ा हुआ था, ये देखकर जो धारिका होती है वो यार बहुत आग बबूला हो जाती है और यहाँ वो बस घूर के देखती है मिस प्रिया को। तभी जो मिस प्रिया होती है वो कहती है हाय मैं सोच रही हूँ इसका बॉल पेपर लगा लूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हारा फ़ोन है कुछ भी करो, और यहाँ से हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो एक स्माइल के साथ यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अभी तो धारिका ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है, और हाँ दीक्षा तो मेरी ही है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो गुस्से में यार अपनी चेयर पे बैठती है और वो बस थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करती है। रिलैक्स करने के बाद जो धारिका होती है वो कहती नहीं प्रिया ये सब जानबूझ के कर रही है, धारिका तुझे ये सब इग्नोर करना होगा और तुझे अपने काम पे फोकस करना होगा। ये सारी जो चीज़ें होती है वो साइड कर देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ ऑफिस पहुँचती है और यहाँ जो सौम्या और माही थी उसका वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हो गए आप
फ्री। तभी यहाँ पर जो सौम्या होती है वो कहती है दीक्षा सॉरी यार। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ये बताइए आप, मैंने आपको डिनर के लिए इनवाइट किया था और आप लोग आए क्यों नहीं। तभी यहाँ पर जो माही होती है वो अपनी नज़रें साइड करने लगती है। तभी जो सौम्या होती है वो यहाँ दीक्षा से कहती है यार चलो ना, मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ऐसी कौन सी प्राइवेट में बात होनी, आप यहीं बात कीजिए यार, पता है हमने कितना वेट किया था आपका। तभी यहाँ पर जो सौम्या होती है वो अपने कान पकड़ लेती है और कहती है यार सॉरी ना। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो सौम्या होती है वो दीक्षा को बोलती है यार बस थोड़ा सा हम प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, मुझे क्या पता था यार इतने लेट हो जाएगा। तभी जो दीक्षा होती है वो यार सौम्या की तरफ देखती है और कहती है ओह सॉरी सॉरी। तभी यहाँ पर जो सौम्या होती है वो कहती है समझो ना यार। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।